हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज ना मैं आप सभी लोगों के लिए एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। मगर ये जो सत्य घटना की मैं बात कर रही हूँ ना, वो जानने के बाद, कहानी को और सच्चाई जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों हमेशा जो लोग अच्छे होते हैं या जो किसी का अच्छा करते हैं उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। शायद यही कलयुग है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ को अपनी तरफ झुकते देखा है? क्या होगा अगर वो पेड़ असल में जिंदा हो और आपको देख रहा हो? कहते हैं उस जंगल में एक वन चुड़ैल रहती है जो कभी पेड़ बन जाती है और कभी औरत का रूप लेकर मुस्कुराती है, और वो फिर अपने शिकार को हमेशा के लिए जंगल में समा लेती है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना जो हुई थी छत्तीसगढ़ के एक गांव भद्रपाली में, जहां एक बरगद के पेड़ के नीचे आज भी वन चुड़ैल का साया मंडराता है। तो दोस्तों, जंगल में अंधेरा सिर्फ पेड़ों का नहीं होता, वो अंधेरा उन आत्माओं का भी होता है जो वहां अब भी भटकती है। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, वो सच्ची है। ये वही जगह है जहां लोगों ने पेड़ के नीचे किसी औरत की आवाज सुनी और अगले दिन वहां किसी की कुल्हाड़ी मिली, पर इंसान नहीं, कभी नहीं। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। भद्रपाली गांव के पास एक पुराना जंगल है। जंगल का नाम भी बहुत अजीब है, कचरा वन। ये नाम सुनने में जितना अजीब है, वहां के लोग ये कहते हैं कि इस जंगल में जो भी जाता है उसका अंत गंदगी जैसे होता है, यानी बहुत भयानक, बहुत बुरा। कहानी की शुरुआत होती है विनोद और राकेश से। दोनों लकड़हारे थे और हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। वो जंगल में पुराने रास्ते से नहीं बल्कि एक नई पगडंडी से जाने लगे, क्योंकि वहां लकड़ी ज्यादा मिलती थी। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक राकेश को एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई औरत किसी पेड़ के पीछे हंस रही हो। विनोद बोला, शायद कोई और लकड़हारी औरत होगी। पर वहां तो मीलों तक कोई इंसान नहीं था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल और गहरा होते गया। पेड़ों की टहनी आपस में उलझने लगी थी और हवा अजीब सी आवाज निकाल रही थी। विनोद ने देखा सामने एक बरगद का पेड़ था जो बाकी पेड़ों से अलग लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन से नहीं, हवा में लटक रही थी और उनमें से एक जड़ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो। राकेश ने कहा, विनोद चलो जल्दी निकलते हैं, सूरज ढलने वाला है। लेकिन जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास से गुजरे, अचानक हवा का झोंका चला। बरगद की पत्तियां हिलने लगी और किसी ने बहुत धीरे से कहा, रुको रुको रुको। विनोद ने मुड़कर देखा, पेड़ के तने पर एक औरत का चेहरा उभरा हुआ था और उसकी आंखें खून जैसे लाल थी।
तभी ना राकेश को एक बात याद आती है कि जो गांव में बुजुर्ग लोग थे उन लोग बताते थे कि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। वो जंगल की रखवाली करती थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, पर गांव वालों ने उसे डाकिनी कहकर आग में झोंक दिया। मरने से पहले उसने कहा था कि अब ये जंगल मेरा होगा और जो भी इस पेड़ को छुएगा वो कभी सूरज नहीं देखेगा। तब से रात के समय उस बरगद के पास कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वो औरत अब वन चुड़ैल बन चुकी है। अब वापस से राकेश और विनोद के एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। अगली सुबह राकेश अकेला लौटा। उसने गांव वालों से कहा विनोद को चुड़ैल ले गई। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने बात पर भरोसा नहीं किया। पर जब 3 दिन बीत गए और विनोद नहीं लौटा, लोगों ने जंगल में तलाश शुरू की। उन्हें मिला तो सिर्फ विनोद का कुल्हाड़ी का हत्था और पास ही जमीन पर एक हाथ का निशान जो पेड़ की जड़ से निकलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई ने विनोद को अंदर खींच लिया हो। कुछ महीनों बाद गांव में एक साध्वी आई। वो बहुत बूढ़ी थी और कहती थी कि उसने वो औरत को जिंदा जलते हुए देखा था। उसने बताया वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो जंगल की देवी थी और गांव वालों ने उसे चुड़ैल बना दिया। साध्वी ने जंगल के उस हिस्से में जाकर एक पूजा की और चेतावनी दी, जब रात को ठंडी हवा चल रही हो और पत्तियां बिना वजह हिल रही हो तो समझ लेना वन चुड़ैल पास में है। रात के वक्त फिर किसी ने जंगल में एक लाल साड़ी पहने औरत को चलते देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक छूते हुए। वो बरगद के पेड़ के पास जाकर गायब हो गई। लोगों ने उस जगह की खुदाई की जहां से एक पुरानी राख की परत और कुछ चल चुकी हड्डियां निकली। उसी दिन से गांव वालों ने उस इलाके को बंद कर दिया। पर कभी कभी जब कोई अनजान यात्री वहां से गुजरता है तो दूर से एक आवाज आती है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? और फिर बस सन्नाटा। तो दोस्तों, जंगलों में बसने वाली वो वन चुड़ैल कहने को तो एक आत्मा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो अब भी जंगल की रक्षा करती है। जो इंसान लालच में आकर उस जगह लकड़ी काटने जाए तो वो फिर लौट कर नहीं आता। आज भी भद्रपाली के पास के गांव में बच्चे रात में जंगल की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनका विश्वास है वन चुड़ैल पेड़ बनकर भी देख रही होती है। अगर कभी आप किसी जंगल से गुजरें और किसी पेड़ की जड़ आपके सामने हिलती दिखे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो कोई पेड़ नहीं, वो वन चुड़ैल हो। और आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कहानी मुझे भद्रपाली में रहने वाले राकेश ने ही लिखकर भेजी थी। मुझे अच्छी लगी कहानी और मुझे थोड़ी सी सोच में भी डूबने के लिए मजबूर कर दी कि क्यों ऐसा होता है, जो अच्छा होता है उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। फिर मैंने सोची कि ये कहानी को मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है, कोई
ट्रू रियल इंसिडेंट है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ और आपकी कहानी भी अपने चैनल पर बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों की लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।